हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का वीडियो जो मैं लेकर के आ रही हूँ वो इस विषय पे है कि जब ट्विन फ्लेम्स का आई कांटेक्ट होता है तो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स पहली बार एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट होता है, तो उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं और उनमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है ये जानते हैं, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप वास्तव में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब ट्विन फ्लेम्स सामने आते हैं, जब पास आने लगते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जब पास आने लगते हैं तो भी बहुत से चेंजेस होने लगते हैं आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले। लेकिन जब मिल जाते हैं और पहली बार आई कांटेक्ट होता है तो एक झटका सा लगता है, एक झटका, एक सोल में एक झटका सा महसूस होता है। ऐसा महसूस होना पहले कभी नहीं होता है, एक अचानक से, और उसके बाद आपकी चेतना जागृत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही उस में पहचान गए और तुरंत ही शुरू हो गया किसी ना किसी बातचीत के ज़रिए, लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक बबल फेज़ के दौर में आ जाते हैं और वो बहुत जल्दी वो कनेक्शन बन जाता है। तो जब उस कनेक्शन में होते हैं तो आप जब अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ होते हैं तो आप जब उनके आँखों में जब भी देखेंगे तो आपको एक रियलाइजेशन सा होता है, मतलब कि आप अपने आप को झाँकते हैं, अपने अंदर झाँक पाते हैं। अगर आप लोग जो भी इस कनेक्शन में हैं, अगर आप अपने पिछले जीवन की तरफ देखेंगे तो इस कनेक्शन में आने से पहले आप जब भी शीशा देखते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपनी आँखों में देखना पसंद नहीं करते होंगे, आप उससे देखने से बचते होंगे। लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई होंगी, ये चीज़ आप गौर कर सकते हैं। उसके बाद एक सेपरेशन का फेज़ शुरू हो जाता है। तो सेपरेशन भी हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का एकदम से बहुत लंबा सेपरेशन हो जाता है, किसी का ऑन एंड ऑफ बना रहता है, हर किसी को अलग अलग सेपरेशन मिलता है। तो उसमें भी आप जब भी देखेंगे, जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं या जैसे भी आप उनके साथ हैं, आपका रिलेशन जैसा भी बन रहा है, तो उसके बाद भी आप ये गौर करेंगे कि जब भी आप उनकी आँखों में देखते हैं तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, आप अपने आप को झांकने लगते हैं, क्योंकि आप जो सोल है वो आपकी एक ही है और आँखें आत्मा का आईना होती हैं। केवल आँखों के ही ज़रिए सोल में, आपकी आत्मा में झांका जा सकता है। तो आप जब भी आई कांटेक्ट करेंगे तो आप खुद को देखेंगे उसके अंदर, वहाँ आप खुद को रियलाइज़ करते हैं कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर आप सही हैं। तो ये एक कनेक्शन रहता है। अटैचमेंट की बात नहीं करूँगी, अटैचमेंट तो होता ही है अटैचमेंट, लेकिन सोलमेट कनेक्शन में भी होता है। सोलमेट कनेक्शन में भी अटैचमेंट रहता है और आपको आँखों में झांकना सोल कनेक्शन में भी अच्छा लग सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम में आध्यात्मिक जागृति ज़रूर होती है। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मेन जो पहचान है, अगर प्रमुख पहचान कही जाए तो आपकी आध्यात्मिक जागृति है। अगर आप इस कनेक्शन में हैं और आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा, आप नॉर्मल हैं, आप ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। आप आध्यात्मिक रूप से जागृत ज़रूर होंगे, और वो जागृति अगर आपकी हो रही है तो आप एक बहुत बड़ा साइन मान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। यहाँ पर क्योंकि ये जो टक्कर आपकी सोल की होती है, ये जो दोनों सोल्स आपस में सामने आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, उसके पीछे कारण यही होता है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है। आपको उस तरफ जागृत होना ही होगा, वो चीज़ आपने जाननी ही होगी। इस कनेक्शन में आप हमेशा, भले आप सेपरेशन के दौर में आ गए हैं या कोई भी चीज़ है, आप कभी डाउन नहीं होंगे, आप आगे को बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो आध्यात्मिक जागृति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब आ जाते हैं, वो टच, और क्योंकि
आपकी सोल को उस क्षेत्र में जाकर के कुछ करना होता है। आपकी जो सोल पर्पस होता है वो कहीं न कहीं इस तरीके से निर्धारित होता है। तो आपकी वो आध्यात्मिक जागृति इस कनेक्शन में आने के बाद ज़रूर होगी। जब भी आप अपने सोल को याद करेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे या फिर किसी तरीके से आप उनको याद कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अचानक से मिरर नंबर्स दिखने लग जाएंगे। अचानक से आप पहले नहीं देख रहे हैं, आप कोशिश भी नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से आपके आसपास मिरर नंबर आने लग गए हैं और आपको दिखने लग जाते हैं। तो वो भी एक साइन है कि आप इस कनेक्शन में हैं और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन आपका बना हुआ है, क्योंकि सोलमेट या दूसरे कनेक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा की अगर बात की जाए तो इसके अलावा इस कनेक्शन में ये भी होता है कि आप जब इस यात्रा को समझ जाते हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ने लगते हैं, आप खुद पर काम करने लगते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन से जुड़े हुए जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। आप उनसे दूर होने लग जाओगे, वो अपने आप आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं किसी की मृत्यु या किसी की ऐसी बात कर रही हूँ, बल्कि आपके लाइफ में ऐसा होगा कि उनका जो कार्मिक पैटर्न है वो समाप्त हो जाएगा, या फिर आप अपनी लाइफ में राइज करके कहीं दूसरे क्षेत्र में हो जाएंगे, या फिर वो आपसे खुद ही डिटैच हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी कि वो जो आपके कार्मिक बैगेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप उसमें आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो केवल और केवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, दूसरे कनेक्शंस में नहीं होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए आया है। इस कनेक्शन में ये कहीं भी मायने नहीं रखता है कि आप एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा संबंध होता है आप लोगों के बीच में जो आप ताउम्र निभाते हैं और खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं। और ऐसा दोनों के साथ होता है, बस समय दोनों का अलग अलग होता है। दोनों का अलग अलग समय आता है, एक दूसरे से आप कनेक्ट रहते हैं। आप भले मिलें ना मिलें, बात करें या ना करें, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से आप अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी सोल्स एक होने के लिए ही तो बनी थी, एक होने के लिए ही अलग हुई थी। लेकिन उसका समय कब आएगा उस सोल का, वो निर्धारित नहीं होता है, उसको केवल ईश्वर जानते हैं। और लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद आप ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं, आप उनको समझने लगते हैं, आपकी आध्यात्मिक जागृति बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, आप राइज करते हैं, आप के अंदर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, आप डाउन नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए और ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से आप बहुत बेहतर तरीके से राइज कर पाते हैं, आपको खुद के अंदर झांकने का मौका मिलता है और उससे आपकी जो आध्यात्मिक जो जागृति होनी है वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।